अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए मार्केट की क्या सूरत हाल है। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से हमारे पास मार्केट रेंज बाउंड है। बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, और डिमांड और सप्लाई जोन्स में आपको जो पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते बता चुका था, उन्हें एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट भी मार्केट में मिल रही है। और जो दोस्त मुझे डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता है कि काफ़ी सारा ज़बरदस्त टाइप के बहुत सारे ट्रेड भी हम लोग BTC और इथेरियम में लगा चुके हैं, जो कि तकरीबन आप ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट सभी आप ऐसा समझे कि बिल्कुल प्रॉफिट में ही थे। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। मार्केट जो एक रेंज बाउंड की सिचुएशन में चल रही है अभी के लिए, उसमें ब्रेक होने का चांस दोस्तों आप ऐसा समझे कि इस वीक में रिपोर्ट हो सकता है। एक तो अगर आपको याद हो इक्विटी मार्केट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि 40 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट हमारी काफ़ी बुलिश हो जाएगी। अब उसमें दोस्तों होता ये है कि सिमिलर डे या 1-2 दिन में आपका इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट पर नहीं आता। कभी कभी जब आपकी मार्केट बुलिश होती है इक्विटी मार्केट, तो क्रिप्टो मार्केट उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली भी फॉलो करने आ जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास एग्जैक्टली सिनेरियो क्या बनेगा इस वीक में। तकरीबन पिछले हफ्ते और उससे भी पिछले हफ्ते मार्केट में काफ़ी हल्का वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा है। हमारे पास BTC और इथेरियम का तकरीबन 12 बिलियन से लेकर 17 बिलियन के बीच में। इस हफ्ते दोस्तों आप ऐसा समझें कि मार्केट में जब इकोनॉमिक कैलेंडर आपका बिजी रहता है तो वॉल्यूम भी जनरेट हो जाता है। इक्विटी मार्केट में काफ़ी सॉलिड वॉल्यूम है दोस्तों। तो आप ऐसा समझें कि टैक्स से रिलेटेड और ये डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल एसेट्स जो होते हैं, जब आपकी इक्विटी मार्केट्स ऊपर होती हैं तो फिर यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आता है और वॉल्यूम जो है वो मार्केट को हिट करता है। ठीक है, तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट आपको अच्छी खासी डिमांड जोन्स के आसपास भी मिलेंगी और सप्लाई जोन्स के आसपास भी मिलेंगी। लेवल कहाँ आएंगे वो आगे जाकर मैं आपको चार्ट में बता दूंगा दोस्तों। अभी के लिए बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि अभी के लिए कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिनका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ सकता है। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास आज का जो दिन था इसमें हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, नेगेटिव आया था और उसका इम्पैक्ट आपने मार्केट में देख लिया कि FX, कमोडिटी मार्केट और आपकी इक्विटी मार्केट में अच्छी तरह ऊपर की तरफ मोमेंटम अभी के लिए रिपोर्ट हुई है, अच्छी खासी रिपोर्ट हुई है। और कल के दिन दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझे कि जॉब ओपनिंग का डेटा है, अच्छा है। इतना आप ऐसा समझें कि इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में नहीं आती। लेकिन वेडनेसडे के दिन से दोस्तों आप ऐसा समझें बुध के दिन से ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, इसमें अच्छी खासी आपकी मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट होता है और मोमेंटम भी मिलती है। और फिर ऑफ कोर्स वीकेंड की तरफ हम जैसे ही जाते हैं, थर्सडे के दिन हमारे पास बड़ा सॉलिड डेटा रिपोर्ट हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। ये आएगा तकरीबन शाम में 4:30 बजे के आसपास। और फ्राइडे के दिन तो दोस्तों फिर हमारे पास NFP का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा भी रिपोर्ट हो रहा है। तो इस वीक में आप ऐसा समझें कि ज़बरदस्त टाइप का कंप्लीटली फिल्ड एक वीक है जिसमें अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। और इसमें एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी के लिए जो मार्केट बीच में ट्रेड हो रही है, आपको अच्छी खासी डिमांड जोन्स के आसपास भी मार्केट मिलेगी और सप्लाई जोन्स के आसपास भी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेटा कुछ ज़्यादा ही अच्छा या बुरा आता है, उसका इम्पेक्ट जिस तरह से मार्केट में पड़ेगा तो उस मोमेंटम में आपके मेजर जो लेवल्स हैं वो भी काफ़ी आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि वीकली कैलेंडर तो हमने कवर कर दिया अभी के लिए। मैं आपको अभी वॉल्यूम भी दिखा देता हूं। अगर वॉल्यूम देखें दोस्तों तो हमारे पास पिछले 2 हफ्तों से सिमिलर वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा है। 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं BTC और इथेरियम की। इथेरियम में आप ऐसा समझें कि तकरीबन 5 से 8 बिलियन या 9 बिलियन मैक्सिमम हमारे पास इस वीक में मार्केट गई है 24 आवर वॉल्यूम की। और अगर BTC की बात करते हैं तो तकरीबन 13 से 18 बिलियन डॉलर के बीच में अभी करंट भी आपकी मार्केट ऐसा समझे कि 17 बिलियन डॉलर का 24 आवर वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम हमारे पास अभी तक के लिए तो कुछ इतना खास इंक्रीज़ नहीं आया इसमें, लेकिन इसको अगर आप इस वीक पे पूरा अप्लाई करते हैं तो फिर ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 2x तो मिनिमम वॉल्यूम हमारे पास काफ़ी आसानी से जनरेट हो सकता है। और यही वो रीज़न होगी कि आपको अच्छी खासी मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन्स के आसपास मार्केट मिल जाएगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक में भी दोस्तों अगर हम लोग जो आपके मेजर एक्सचेंजेस हैं, तकरीबन सारे सर्किट इसमें डले हुए हैं, तो उसमें इतनी खास चेंजेस अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हो रही। तकरीबन 29,000 के आसपास ही हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर हैं और अच्छे खासे आप कह सकते हैं कि काफ़ी सॉलिड ऑर्डर आपके लगे हुए हैं शॉर्ट सेलिंग के 29,000 से लेकर 29,300 और 400 के बीच में। और अगर नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों तो हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है अभी के लिए अकॉर्डिंग टू आपकी ऑर्डर बुक,
उसमें 27,000 का लेवल भी जो है उसको भी आप ऐसा समझे कि हल्के पुल्के ऑर्डर वहाँ पर जनरेट हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना दोस्तों हमारे पास मार्केट में कुछ भी नहीं है। लेट सपोज अगर 27,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमारे पास मेजर ऑर्डर जो हैं वो तकरीबन लास्ट वीडियो की तरह उसमें जो डेटा मैंने आपको बताया था कि 25,000 और 25,500 के बीच में ही आपके मैक्सिमम लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं, उसके बीच में आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग में दोस्तों हम लोग स्टार्ट बिटकॉइन से करेंगे हमेशा की तरह, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है राउंड टर्न में 28,000 का लेवल। ठीक है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो तकरीबन जब से 17,500 का लेवल हमारे पास ब्रेक हुआ था तब से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, और स्टेयर केस के फॉर्मेशन में आपकी मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर तक जाएगी जब तक कि वो अपने एक सॉलिड सप्लाई जोन तक पहुंच ना जाए। अब सॉलिड सप्लाई जोन दोस्तों हमारे पास जो एरिया है वो आप ऐसा समझेंगे जब से 17,500 का लेवल ब्रेक हुआ है तो काफ़ी हद तक अभी के लिए हम लोग एक अच्छी खासी सॉलिड टाइप की सप्लाई के आसपास पहुंच चुके हैं, और वो एरिया आपका तकरीबन आप ऐसा समझें कि 29,000 से लेकर 29,500 से लेकर 30,000 और 31,000 का जो एरिया है ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर किया जाता है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक में भी हमारे पास जो मैक्सिमम सप्लाई रिपोर्ट हो रही है वो तकरीबन 29,500 और 30,000 के बीच में, यही वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। अभी के लिए सिचुएशन क्या बनेगी दोस्तों, स्टेयर केस की फॉर्मेशन में तो हम लोग हैं और ट्रेंड भी आपका बुलिश है, लेकिन हमारे पास अभी के लिए 29,000 की सप्लाई 2 हफ्ते हो चुके हैं, स्ट्रगल हो रही है, ब्रेक नहीं हो पा रही। तो जब इतना ज़्यादा मार्केट आपकी ट्राई करती है बार बार तो उसमें होता क्या है, यहाँ पर आप देखें जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ कि उसमें फिर एक अच्छी खासी आपकी मार्केट डिमांड जोन को ब्रेक करके काफ़ी नीचे भी जा सकती है, और तकरीबन आप ऐसा समझें कि अगर 27,000 ब्रेक हो जाए तो 25,000 तक भी मार्केट जा सकती है। फ्रेश बायर्स को लाकर फिर आप ऐसा समझें कि ये लेवल भी काफ़ी आराम से ब्रेक कर पाएगी मार्केट। ये वैसा ही है दोस्तों, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पर भी आप देखें तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता मार्केट हमारे पास, जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, स्ट्रगल हुई थी यहाँ पर मार्केट में, ब्रेक नहीं कर पाई थी आपकी मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्टली गई 20,000 के आसपास, वहाँ से फ्रेश बायर जनरेट हुए, अच्छी खासी आप ऐसा समझिए कि वॉल्यूम भी जनरेट हुआ हमारे पास। उसके बाद जब मार्केट ओपन हुई है, एक तो गैप अप ओपन मिली थी हमें मार्केट में, और उसके बाद भी अभी आप देख सकते हैं कि 28,000 के आसपास हमारे पास BTC की जो है प्राइस रिपोर्ट हो रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी हमारे पास बुलिश है, लेकिन हम लोग एक मेजर सप्लाई के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। अगर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ऐसा समझें कि बिल्कुल उसे मिस नहीं करना। ठीक है, लेवल हमारे पास आ रहा है अभी के लिए 29,200 की मेरे पास पहली सप्लाई आ रही है, 200 से 300 का एरिया, 29,000 और 29,300 के बीच में कहीं भी मार्केट मिले एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मार्केट में। इसके आसपास भी मिले तो अच्छा खासा शॉर्ट का ऑर्डर लग ही जाएगा, आपकी BTC की मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड जो मेरे पास अभी के लिए सप्लाई आ रही है दोस्तों, वो आ रही है एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि 30,300 से लेकर 30,800 का एरिया। अब स्ट्रेटजी क्या बनेगी दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं कि लेट सपोज अगर मार्केट में एक एक्सट्रीम वॉल्यूम बढ़ता है और फिर से अगर मार्केट आपकी ब्रेक करना चाहे 29,000 का लेवल, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाए 29,000 के एरिया के ऊपर, तो फिर आपकी मार्केट कहां तक जाएगी, वो एरिया है दोस्तों आप ऐसे समझिए कि तकरीबन 30,500 से लेकर 31,000 राउंड टर्न में हमारे पास बहुत एक्सट्रीमली आप जैसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमारे पास उस एरिया में आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बार के लिए, बल्कि पूरे वीक में काफ़ी बार, जितनी बार आपको मार्केट मिले, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मार्केट में लगेगी। और जब तक जो स्ट्रेटजी है हमारी, जब तक 29,000 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती, अभी के लिए दोस्तों लेवल थोड़ा सा बदला है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपसे कह रहा था तकरीबन 2 हफ्ते कि 28,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर हमारी मार्केट और ऊपर जाएगी। अभी के लिए वो लेवल बदल गया है और वो आ रहा है अभी के लिए राउंड टर्न में 29,000 या 29,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप समझें कि आपने अपना जो भी हल्का पुल्का SL है, अगर आपने मार्केट में शॉर्ट किया हुआ है तो आपने निकल जाना है। ठीक है, और अगर वहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, सप्लाई के आसपास मार्केट आ जाती है, और तो फिर हम लोग टारगेट कितना करेंगे। टारगेट दोस्तों हम लोग आप ऐसा समझे कि पहली डिमांड जोन हमारे पास अभी के लिए आ रही है 26,600 से 700 का एरिया, और सेकंड डिमांड जोन अभी के लिए जो मेरे पास रिपोर्ट हो रही है वो एरिया है आप तकरीबन आप ऐसा समझें कि 24,900 से लेकर 25,000 राउंड टर्न में। ये मैं अपने चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम इथीरियम की तरफ।
अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस 1795 की चल रही है और 1840 और 50 का एरिया तो आपको याद होगा। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक 1850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो मार्केट में शॉर्ट सेल है। सिर्फ फ्राइडे के दिन मैंने आपको मना किया था कि काफ़ी ज़्यादा ट्राई हो चुका है ये लेवल, हो सकता है कि अभी के लिए ब्रेक आ जाए। लेकिन इस वीक में भी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई ब्रेक का चांस कुछ इतना खास नहीं है, तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को सिमिलर वे में लेकर चलेंगे। मार्केट रेंज बाउंड है, जब तक रेंज बाउंड है हम लोग अपने मैक्सिमम ट्रेड्स लगाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मार्केट में से निकालेंगे। करंट स्ट्रेटजी क्या बनानी है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए इथीरियम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1840 से 50 के बीच में कहीं भी आपको मार्केट मिले, ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट है। लेट सपोज अगर 1850 के ऊपर हमें क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो अपना हल्का फुल्का एसएल लेके निकल जाना है, नहीं तो आप मार्केट को होल्ड करें। राउंड टर्न में आपको 1700 या 1690 के आसपास काफ़ी आराम से मार्केट मिल जाएगी, ठीक है। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास इस वीक में जो आ रही है वो 1560 से 70 का एरिया है। इथीरियम में सेकंड डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ। पहली डिमांड जोन मार्केट रेंज बाउंड है, सिमिलर लेवल है 1690 से लेकर 1700 राउंड टर्न में। इस प्राइस में मिले तो मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें दोस्तों, अगर 1850 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मैक्सिमम आपकी मार्केट 1920 से लेकर 1950 तक की भी काफ़ी आराम से जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इथीरियम का भी सारा जो है वो समझ आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं हम लोग इक्विटी मार्केट्स की तरफ। इक्विटी मार्केट में दोस्तों अगर आपको याद हो, तकरीबन आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो भी देखी हो, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 40 का बड़ा मेजर लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो मार्केट 41-40 की है, ठीक है। आज अगर आप मार्केट का हाई देखते हैं तो एग्जैक्टली 41-30 का मार्केट, ये फ्यूचर में हमारे पास 41-34 की मार्केट जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अभी के लिए सप्लाई भी बनी हुई है, ठीक है। अब मार्केट में हो क्या रहा है दोस्तों, हमारे पास इक्विटी मार्केट्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, ठीक है। ये तकरीबन जब आपकी मार्केट 3850 के आसपास चल रही थी तो उस टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि इक्विटी मार्केट हमारे पास बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी मेजर रीज़न है। हमारे पास जो टेक से रिलेटेड जितने भी शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके थे, ठीक है। आप फेसबुक को देख लें, टेस्ला को देख लें, तकरीबन $100 के आसपास भी बिका है टेस्ला। ये अपना टेस्ला की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो बहुत ज़्यादा मार्केट आपकी नीचे आ गई थी। तो एक नेचुरल मोमेंटम जो होता है वो फिर आपका ड्यू हो जाता है। जब इतनी मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन रिपोर्ट हो जाती है तो फ्रेश बाइंग फिर बहुत ज़्यादा आती है। और इक्विटी मार्केट में अगर 3850 की मार्केट है तो वो तो एक ज़बरदस्त टाइप का सॉलिड डिमांड जोन थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड्स हमारे पास अभी के लिए इक्विटी मार्केट के काफ़ी सॉलिड हैं और ऊपर ही के हैं। अभी के लिए 41-40 आप ऐसा समझे कि मार्केट में हमारे पास लग चुका है। सिर्फ $6 का डिफरेंस है, कुछ इतना खास डिफरेंस बचा नहीं। करंटली दोस्तों हम इक्विटी मार्केट की सप्लाई पर ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर अभी आपने ध्यान रखना है कि मैं कह क्या रहा हूँ और कहना क्या चाहता हूँ आपसे, ठीक है। करंटली हम लोग सप्लाई पर हैं। अगर इक्विटी मार्केट आपकी आज या कल में 41-30 या 41-40 के आसपास कहीं क्लोज हो जाती है तो फिर आप समझें कि हमारे पास BTC और इथीरियम आपको सप्लाई के आसपास काफ़ी आराम से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी मार्केट अभी के लिए सप्लाई पर है, 4100 के नीचे आज की अगर क्लोजिंग रिपोर्ट होती है तो फिर आप समझेंगे पूरे वीक में 3950 और तकरीबन 3890 तक भी आपकी मार्केट में गैप ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम हमारे पास जो सप्लाई रिपोर्ट हो रही है वो एग्जैक्टली हो रही है तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 4180 से लेकर 4190 का एरिया, ठीक है। अगर 41-30 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप समझें कि 4180 तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जाएगी। और उस सिनेरियो में BTC और इथीरियम आपको दोनों अपनी सप्लाई पे मिलेंगे। और अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा सॉलिड हुआ तो उस सिनेरियो में फिर आप ऐसा समझें कि सप्लाई ब्रेक होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास टेक इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है। स्कैमर से जो है ना दोस्तों आपने अलर्ट रहना है। कोई भी आपको मेरा नाम या तस्वीर लेकर कोई भी मैसेज भेजे, आप उसे इग्नोर करें, बैन करें, उसको रिपोर्ट कर दें, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।